Hi everyone, Om Shanti, Jai Shri Ganesha Namah. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो रीडिंग होने वाली है वो डिवाइन पर्पस, आपका क्या डिवाइन पर्पस है उसके रिगार्डिंग होने वाली है। तो आपके सामने 3 पाइल्स आएंगी, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। यू हैव टू पिक पाइल अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूशन, या फिर आपकी जोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आपको पाइल पिक करनी है। अगर आपकी इंट्यूशन नहीं वर्क करती है, यू कैन गो विद योर जोडिएक साइन। जो भी आपके साइंस हैं उनके अकॉर्डिंग वी विल सी कि क्या कहते हैं पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 फॉर योर डिवाइन पर्पस। आपके डिवाइन पर्पस क्या है, वी विल सी व्हाट यूनिवर्स हैव फॉर यू। जिन्होंने भी पाइल 1 पिक किया था, सो लेट्स सी व्हाट इज योर डिवाइन पर्पस। आपका क्या मैसेज है फ्रॉम यूनिवर्स, क्या आपका डिवाइन पर्पस है। वी विल सी व्हाट इज द मैसेज फॉर यू पाइल 1। लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। सो वी हैव 2 ऑफ कप्स। सो एज यू कैन सी, जो आपका पर्पस है, द डिवाइन पर्पस यू हैव अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्स इज टू लव। आप बहुत ही लविंग एनर्जी में हैं, आप बहुत ही प्यारे से इंसान हैं, आपको प्यार से बहुत प्यार है, आपको प्यार करना बहुत पसंद है, आपको लोगों को प्यार देना बहुत पसंद है। यू आर समबडी जिसको फैमिली बहुत पसंद है, आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। You just love spending time with your lover or your friends, families, your relatives. You are somebody जिसका वो कहते हैं ना कि यू आर फुल ऑफ एनर्जी, यू आर फुल ऑफ लव, फुल ऑफ अबंडेंस। आप दूसरों को रेडिएट करते हैं अपनी एनर्जी। यू आर समबडी हु इज़ वेरी पॉजिटिव, वेरी 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 पॉजिटिव, एंड यू नो कि आपको लोगों का दिल कैसे जीतना है। आप जिस भी कमरे में चले जाते हैं वहाँ पे आप अट्रैक्ट करते हैं टूवर्ड्स लव, टूवर्ड्स गेटिंग जॉय। आप सारी चीज़ें वो अट्रैक्ट करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली हीलिंग होती हैं। यू आर समबडी जो लोग सोचते हैं ना कि भाई ये मेरी लाइफ में हो तो बहुत अच्छा होगा। यू आर समबडी जो आपको लोग चाहते हैं कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें कहीं ना कहीं। तो दैट इज़ द मैसेज फॉर यू कि डिवाइन, आपका जो डिवाइन पर्पस है इस लाइफ टाइम में आने का वो यही है कि आप लोगों को बहुत बहुत प्यार बांटे, आप लोगों को you give them importance, you heal them। आप कहीं ना कहीं, many of you might be in a healing profession also, maybe many of you are astrologers or healers, or you are doing something related to healing। कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स भी बोल रहे हैं कि आपका जो डिवाइन पर्पस है वो यही है कि आप रेडिएट करें लव, लव रेडिएट करें। आपको यही बोल रहे हैं यूनिवर्स। लेट्स सी व्हाट एल्स we have for you, so let's see क्या है। और सो वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। यस, तो आप यहाँ पे एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप बहुत दूर का पहले से ही सोच लेते हैं, भाप लेते हैं। आपको पता है दूर से ही कि भाई आपका गोल क्या है, आपको क्या अचीव करना है। यू नो वेरी वेल। आप बहुत ही ज़्यादा एक यू आर समबडी हु नो योर पर्पस। आपको पता है, पहले से आप प्लान कर लेते हैं अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से। आपको स्ट्रैटेजीज बनानी आती हैं। आपको पता है कि भाई मैंने इस रास्ते से कैसे जाना है, उस रास्ते कैसे जाना है। यू नो द मैप, यू नो इट कि आपको कैसे अपनी चीजें अचीव करनी है। यू आर समबडी जो बहुत ही ज्यादा पैशनेट होता है टूवर्ड्स एवरीथिंग, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनलिज्म लाइफ हो, इट कुड बी एनीथिंग। और आप बहुत ही स्ट्रैटेजिकली एंड डिसीजन मेकर हैं। आप एक लीडर की तरह यू सी थ्रू इट, एंड आप बहुत अच्छे डिसीजन मेकर भी हो सकते हैं। दैट इज समथिंग विच यू आर डूइंग। इस लाइफ टाइम में आप बहुत कुछ करने के लिए आए हैं। आपका जो पर्पस है दैट इज टू सर्व टू द सोसाइटी। कहीं ना कहीं आप दूर का पहले ही सोच लेते हैं। यू ऑब्जर्व पीपल लाइक एनीथिंग। आप ऑब्जर्व बहुत अच्छा करते हैं लोगों को। दैट इज समथिंग विच इज द पावर जो आपके पास है। लेट्स सी व्हाट एल्स यू आर हियर फॉर, और क्या आपका पर्पस है। व्हाट इज योर पर्पस, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू। लेट्स सी यूनिवर्स और क्या कह रहे हैं, हम देखते हैं। सो वी हैव रेस्ट। ओके, सो ये आपको बोल रहे हैं आप बहुत ही ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं। यू थिंक वे टू मच, बहुत ज़्यादा ही आप सोचते हैं लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा आप करते हैं। तो थोड़ा सा रेस्ट भी ले लीजिए, थोड़ा रेस्ट भी लीजिए, ठहराव लाइए अपने अंदर, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए, थोड़ी सी देर अपने दिमाग को शांत कीजिए। अपने डोंट ओवर पावर एनीथिंग, डोंट ओवर थिंक एनीथिंग। आप ये मत करिएगा कि आप करते ही चले जा रहे, करते ही चले जा रहे हैं। आप अपने बारे में भी सोचिए, आप थोड़ा सा रेस्ट लिए। थोड़ा सा रेस्ट भी ज़रूरी होता है टू
heal your own self, heal your own mind, अच्छी सी sleep ले, get yourself pampered also. That is something the message is from universe for you. What else we have? What else is the message? हो सकता है many of you do definitely the sign is कि आपकी communication skills बहुत ज़्यादा ही अच्छी हैं. You have way good communication skills. That is the reason आप हमेशा action oriented रहते हैं. आप दूर का पहले से ही सोच लेते हैं. आपको पता है अपने इमोशंस को कैसे पुट थ्रू करते हैं. दैट इज समथिंग यू नो वेरी वेल. और हो सकता है आप में से काफी लोग अपनी स्लीप को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. दैट इज द रीजन आप इतने ज्यादा लविंग हैं. यू ग्लो. एक ग्लो होता है कि बाहर का होता है, एक ग्लो होता है विद इन होता है. तो दोनों ही ग्लो आपके अंदर है. यू आर समबडी जो बहुत ज्यादा चार्मिंग है. लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव. सो यस, मेटाफर. सो यहाँ पे आपको यही बोल रहे हैं यूनिवर्स कि आप जिस भी पाथ पे हैं उसको आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं. कहीं ना कहीं आप अपने आप को यू नो कि किस चीज़ के पीछे क्या मीनिंग है आपको पता लग जाता है. एंड यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय यूनिवर्स, यू आर बीइंग गाइडेड बाय यूनिवर्स. दैट इज द मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स फॉर यू. लेट्स सी व्हाट एल्स you need to hear. What else you need to hear? So we have, okay, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं यूनिवर्स कि आप अपनी फैमिली, इट कुड बी योर फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और एनीबडी यू लव, आप उनसे सराउंडेड रहें. बिकॉज आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा ही नर्चरिंग है, गिविंग है. तो आपको बहुत पसंद है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना. आपको बहुत पसंद है टू बी अराउंड पीपल इन जनरल. सेलिब्रेशंस करना आपको बहुत पसंद है. आप जो भी करते हैं ना आप बहुत ग्रैंड करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद है. तो यू आर समबडी जो बचपन से ही यू आर बीइंग सराउंडेड बाय फैमिलीज, फ्रेंड्स, सेलिब्रेशंस. आपको हर चीज़ आपकी अपब्रिंगिंग में ये नजर आ रहा है कि आपने कहीं ना कहीं वेल्थ देखी है, आपने कहीं ना कहीं सिक्योरिटी देखी है ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड. दैट इज द रीजन आपका जो लाइफ पाथ है वो सेम इसी डायरेक्शन में जा रहा है. कहीं ना कहीं जो एक लविंग एनर्जी वाला है. कहीं ना कहीं आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. यू नो इट वेरी वेल कि आपको लोगों को कैसे खुश करना है, कैसे खुश करना है लोगों को, आपको बहुत अच्छे से आता है. लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू. और क्या है आपके लिए मैसेज. लेट्स सी. सो वी हैव, ओके, that is something which comes with lot of protection and guidance. आपके लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं जो आपका पाथ है उसमें हो सकता है यू विल गेट टर्बुलेंस, यू विल गेट ऑब्स्टिकल्स आते हैं हम सबकी लाइफ में. कहीं ना कहीं रुकावटें तो हो ही जाती हैं. तो उसको भी आप कैसे गो थ्रू करेंगे वो भी आपको बहुत अच्छे से पता है. मैनी ऑफ यू, आई थिंक समवेयर यू आर बीइंग अ रॉक. आप एक रॉक की तरह खड़े हैं. चाहे कोई भी तकलीफ आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप बहुत एक सॉलिड पर्सन की तरह आप डील करते हैं उस सिचुएशन से. आप डरते नहीं हैं. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट कि आप कभी भी डर नहीं मानते हैं उस सिचुएशन से. आपको पता है कि ये चीज़ हुई है मेरी लाइफ में तो क्यों हुई है, वाई दिस इज हैपनिंग इन माई लाइफ, एंड यू नो हाउ टू टैकल इट. मैनी ऑफ यू, आई फील लाइक कि आप विजडम को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, आप ऑब्जर्विंग स्किल्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, आप हर चीज़ को बारीकी से समझते हैं, उसके बाद ही रिस्पॉन्ड करते हैं. मार्क माई वर्ड, आप रिएक्ट नहीं करते हैं, आप रिस्पॉन्ड करते हैं. बिकॉज रिएक्शन नहीं देना पसंद करते. आप लोगों से उनके अकॉर्डिंग बात करते हैं, सिचुएशन देखते हैं, जब जाके आप टैकल करते हैं. इस पाथ पे भी आप इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आपने ये सब चीज़ें मास्टर कर ली हैं बचपन से. आपने इतना कुछ कहीं ना कहीं देखा होगा, सुना होगा कि आपको पता है कि मुझे कैसे एक स्टिलनेस की पोजीशन में भी, एक तनाव में भी कैसे खड़ा होना है. That is something which universe is also telling you. Let's see what else you need to hear. Let's see what else you need to hear. What else you need to hear. Pile 1. What else you need to hear. So we have make a move. Yes. तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि थोड़ा सा मूव करें. अपनी जो भी आपकी डायरेक्शन है, जिस भी डायरेक्शन में आप सोचते हैं उससे थोड़ा सा अलग सोचिए. थोड़ा सा मूव फ्रॉम दैट प्लेस. अपने डिसीजंस को आप जब लेते हैं थोड़ा सा सोच समझ के ज़्यादा आप लेना शुरू कर दीजिए. दैट विल हेल्प यू इन सो मेनी वेज. अपने रिश्तों को लेके आप थोड़ा सा यू आर समबडी जो बहुत ज़्यादा ही गिव इम्पोर्टेंस टू योर रिलेशनशिप्स एंड एवरीथिंग अराउंड यू. बट आप अपने बारे में भी सोचें. Think about yourself also because that is something which will help you for your long term success. आपका जो पाथ है
वो यहाँ पे आया है मूव करने के लिए। यू विल फ्लो लाइक ए वाटर। आप एक वाटर की तरह फ्लो करने आए हैं, बहने आए हैं। जो भी आपके रास्ते में आता है, बी इट अ फ्रेंड, रिलेटिव, फैमिली और कोई भी स्ट्रेंजर, इवन इफ दैट इज द स्ट्रेंजर, आप उनको भी प्यार करते हैं, मदद करते हैं। यू हेल्प देम लाइक एनीथिंग। यू नो योर पाथ। आपको पता है कि मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ। आप अकेले रहने से भी नहीं डरते हैं, रिगार्डलेस ऑफ आप बचपन से बहुत लोगों के आसपास रहे हैं, बट आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रहे हैं जो आपका पाथ है। अब हम सब लोग यहाँ पे जो आए हैं, वी हैव टू गो अलोन, राइट? आप भी, मैं भी, एवरीबडी, वी विल गो अलोन। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अकेले चलने से भी मत डरें। अकेले चलने के लिए ही हम सब आए हैं। वी आर हेयर टू सर्व आवर पर्पस, एंड योर पर्पस इज डेफिनेटली a loving energy, a giving energy, doing something which is related to serving people out there. आप बहुत ज़्यादा ही क्रिएटिव हैं। यू आर समबडी जो दूर का पहले से ही देख लेता है, सोच लेता है, समझ लेता है। मैनी ऑफ यू माइट बी एन आर्टिस्ट ऑल्सो। आप हो सकता है, आप एक टीचर हो सकते हैं, फिलोसोफर हो सकते हैं। यू आर समबडी जो एक क्रिएटिव फील्ड में हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकते हैं। यू माइट लाइक टू ड्रॉ, पेंट और म्यूजिक। कुछ क्रिएटिव करते हुए आप नजर आ रहे हैं, जहाँ पे आपकी डायरेक्शन जब भी मूव होती है, यू आर समबडी जो खुद को पता रहता है कि भाई मुझे कैसे क्या करना है। किसी की मदद की आपको जरूरत नहीं होती है, आप दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यू आर देयर टू हेल्प अदर पीपल, बट आपको खुद को पता है कि आप अकेले भी सब कुछ कर पाते हैं। दैट इज समथिंग व्हाट विच यूनिवर्स इज टॉकिंग अबाउट योर डिवाइन पर्पस इन दिस लाइफ टाइम. So I hope that resonates with you. If it does resonate with you, comment down below. I will see कि कितने लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट की है कहीं ना कहीं उनके लाइफ पाथ के लिए. So thank you so much. Hi Pile 2, I hope you all are doing very well. Let's see आपके लिए क्या डिवाइन पर्पस है to come in this lifetime. क्या मैसेज है फ्रॉम यूनिवर्स, क्या आपको सुनने की ज़रूरत है. Let's see आपका डिवाइन पर्पस क्या है इस लाइफ में आने के लिए. तो जिन्होंने भी फाइल 2 चूज किया था अकॉर्डिंग टू देयर इंट्यूशन या फिर ज़ोडिएक साइन, लेट्स सी आपके लिए क्या है. 6 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं जो आपका डिवाइन पर्पस है वो यहाँ पे है टू अचीव करना, सक्सेस को छूना, आसमान को छूना, एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू योर अचीवमेंट. आप काफी कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में और आप बड़ा करेंगे. दैट इज समथिंग यूनिवर्स इज सेइंग. यू आर नॉट समबडी ऑर्डिनरी. आप कोई ऑर्डिनरी आम आदमी नहीं है. यू आर समबडी जिसको सक्सेस से बहुत प्यार है. यू नो कि आप कैसे अपनी सक्सेस को अचीव करेंगे और आप एक्शन लेते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं. किसी चीज के प्रति आप जो काम कर रहे थे कहीं ना कहीं वो इस लाइफ टाइम में वो इस पर्पस को यहाँ पे सर्व करता हुआ नजर आ रहा है. मे बी मेनी ऑफ यू माइट बी गेटिंग अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स और रिवॉर्ड्स रिगार्डिंग योर वर्क. जो भी अपने काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में उसके प्रति आपको रिकग्निशन मिलती हुई यहाँ पे नजर आ रही है. पाइल 2, आप में बहुत ज़्यादा ही करेज है. यू हैव लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. जो भी आपने हार्डवर्क किया था, जो भी आप कर रहे थे, आपने जो भी कंसिस्टेंसी से अचीव किया है वो आपको यहाँ पे फ्रूटफुल रिजल्ट, यहाँ पे रिकग्नाइजेशन देता हुआ नजर आ रहा है. तो आपका जो डिवाइन पर्पस है दैट इज टू समवेयर गेट द रिकग्निशन. आपको लोग जानेंगे अपने आसपास. मे बी मेनी ऑफ यू यू माइट बी गेटिंग फेमिलियर अराउंड योर रिलेटिव्स. आप कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं यू हैव डन समथिंग जिससे आपको लोग पहचान रहे हैं. लोग बोल रहे हैं कि अरे पता है उसने क्या कर दिया, अरे पता है उसने क्या अचीव कर लिया है. कहीं ना कहीं आप अपने किसी मेनी ऑफ यू माइट बी गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब. हो सकता है आपने कोई एग्जाम क्लियर किया है एंड आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती हुई यहाँ पे नजर आ रही है. कुछ ना कुछ तो आप बड़ा करने के लिए इस लाइफ टाइम में आए हैं. कहीं ना कहीं कुछ अच्छा, कुछ हटके आप करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं. हो सकता है आप में से काफी लोग जिन्होंने अपनी फैमिली से हटके कुछ किया है. मेनी ऑफ यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू इन दिस लाइफ टाइम. जो आपका पर्पस है वो कुछ अलग करने का है. आप सेम चीज को फॉलो नहीं करने वाले जो आपकी फैमिली कर रही है. कहीं ना कहीं आप रूल्स को तोड़ते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं एंड सक्सेस को छूते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं. लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव टू सी. लेट्स सी क्या और मैसेज है आपके लिए. यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं. द टावर. यस, आप यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं. कुछ तो शिफ्ट हो रहा है. कोई तो बिग शिफ्ट है जो आपकी लाइफ में इस लाइफ टाइम में इस डिवाइन पर्पस से जुड़ा है, जहाँ पे आप
चीज़ों को हिलाने के लिए नज़र आ रहे हैं। आपको पता है कहीं न कहीं कि मेरा पर्पस तो कुछ और है भई इस लाइफ़ में करने के लिए। मैं लोगों की बकवास नहीं सुनूँगा, मैं लोगों की नहीं सुनूँगा, मैं खुद की सुनूँगी या सुनूँगा एंड आई विल डू व्हाट माय हार्ट टेल्स मी टू फॉलो। इसीलिए मेनी ऑफ यू जो हो सकता है आपकी फैमिलीज़, रिलेटिव्स और पीपल आर टॉकिंग बिहाइंड योर बैक, या फिर हो सकता है लोग आपको बोल रहे हैं कि भाई क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसा? मत करो। हो सकता है आपकी वो एनर्जी है कि आप सुनते ही नहीं हैं, आप अपने मन की करते हैं। लोग बोल रहे हैं कि भाई रुक जा, मत कर ऐसे, बट आप नहीं सुनने वाले हैं। यू आर लाइक मुझे कितना ही आप लोग हिला लो, कुछ कर लो, मैंने जो अचीव करना है मैं तो वो करके रहूँगा इस लाइफ टाइम में। बहुत स्ट्रेंथ है आप में, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेंथ है टू फेस लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। आपको जो भी क्रिटिसिज्म मिल रहा है, जो भी आपको पीपल आर पासिंग स्टेटमेंट, रूट स्टेटमेंट, जो भी चीज़ हो रही है उसको उससे लड़ने के लिए आप में बहुत ताकत है। कहीं ना कहीं आपका जो पर्पस है लाइफ का वो सर्व करते हुए आप यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू, व्हाट एल्स यूनिवर्स हैव फॉर यू। तो पहले तो वी हैव फॉरगिवनेस। यस, आपको यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं फॉरगिव कीजिए लोगों को, फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहें। आपको वही चीज़ हेल्प करेगी टू अचीव योर सक्सेस। क्योंकि अगर आप पास्ट में अटके रहेंगे जहाँ पे आपको लोगों ने ताने मारे हैं, लोगों ने आपको बोला है कि आपके बस की बात नहीं है, तो आप वो चीज़ ना करें। आप काफ़ी ज़्यादा फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ जाएं। कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट को पीछे रहने दें, आप फॉरगिव करना सीखें एंड मूव ऑन करें अपनी लाइफ में आगे, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू अचीव द गोल। पीछे पास्ट चीज़ों को भूल जाएं, याद मत रखें एंड मूव ऑन। दैट इज समथिंग विच यूनिवर्स इज सेइंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, ड्रॉप द क्लॉक। सो यस, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा समझो बात को, एंड आपको जो भी आपको फालतू की एडवाइस दे रहे हैं आप उस चीज़ को फेंकते चले जा रहे हैं कि भाई अपनी बकवास अपने पास रखो, मुझे पता है मैंने कैसे काम करना है, क्यों करना है, आपको सब पता है बहुत अच्छे से। दैट इज समथिंग यूनिवर्स इज ऑल्सो सेइंग कि आप अपने ऊपर फेथ रखें, आप अपने ऊपर बिलीफ रखें। यही आपको मैसेज दे रहे हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स यू नीड टू हियर, व्हाट एल्स यूनिवर्स हैव फॉर यू। तो वी हैव थ्री, लेट देम गो। यस, तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं पास्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसमें आप फॉरगिव कीजिए, फॉरगिवनेस की एनर्जी रखिए। पास्ट जो भी ट्रॉमास हैं, जो भी आपके चीज़ें हैं उनको कट डाउन कीजिए एंड मूव ऑन कीजिए अपनी लाइफ में। आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी कहीं ना कहीं, बिकॉज आप वो हैं जो किसी की सुनते नहीं हैं, नहीं सुनते आप। एंड आपको तकलीफ भी होती है क्योंकि आप हर्ट नहीं करना चाहते किसी को। यू डोंट वांट टू हर्ट एनीवन। आपको नहीं हर्ट करना है अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को, एंड फिर भी आपको हर्ट करना पड़ जाता है क्योंकि आपको अपने दिल की करनी है, आपको अपने लिए सोचना है। दैट इज द रीजन आपको बहुत फील भी होता है जब आप यू नीड टू कट डाउन सम रिलेशनशिप या फिर कट डाउन सम पीपल फ्रॉम योर लाइफ जो आपको सर्व नहीं करते हैं, जो आपकी एनर्जी से अलाइन नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उन लोगों को भी कट डाउन करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू, what else we have for you. So let's see. यस, सो वी हैव टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस। यस, तो आपको यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं जो भी आप कट डाउन करेंगे अपने रिश्ते, यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जी में भी हो सकते हैं। यू माइट बी फीलिंग ओवरवेल्म विद द सिचुएशन, यू माइट बी फीलिंग कहीं ना कहीं डिसहार्टेंड कि भाई मुझे ये सब करना पड़ा जस्ट बिकॉज मुझे सक्सेस चाहिए, जस्ट बिकॉज मुझे अपना दिल अपने दिमाग की सुननी है, मुझे अपना करना है। तो दैट इज द रीजन यू आर फीलिंग दिस एनर्जी समवेयर कि आप लोगों की सोच सोच के ही इतने थक जाते हैं कहीं ना कहीं कि भाई मुझे एग्जॉस्ट फील हो रहा है एंड यू फील सैड ऑल्सो। अब वो तो इंसान ही आप भी, तो यही चीज़ आपको फील होती है कहीं ना कहीं कि भाई मैं क्या करूँ, वट आई विल डू विद लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो इसीलिए आप जॉय एंड सैडनेस दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं फील करते हैं अपने अंदर। दैट्स व्हाट यूनिवर्स इज सेइंग। लेट्स सी what else you need to hear, pile 2, what else you need to hear, pile 2. So we have connect with, okay, so yes, आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम आप अपना नेचर में भी स्पेंड करें, थोड़ा सा टाइम आप अपने आप को दें। जस्ट गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ गुड वॉक, गो फॉर समथिंग विच इज कनेक्टेड टू अर्थ। आप अर्थ से ग्राउंडेड रहें। आप अपनी सक्सेस को तो पा लेंगे बट आपको ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है। जो भी अचीवमेंट्स आपको मिलेंगी उसके लिए आपको कहीं ना कहीं गिव बैक करना है टू द सोसाइटी, गिव बैक टू द मदर अर्थ, गिव बैक। कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से भी प्रे करते हैं। यू आर समबडी जो मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं। यू आर डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल, यू आर आस्किंग गॉड कि भगवान मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, बट आपको कहीं ना कहीं ग्राउंडेड रहने के लिए भी
आपका जो पर्पस है वो यही है। सो यू मेनी ऑफ यू माइट बी समबडी जो बहुत ज़्यादा प्लांट्स प्लांट करता हो, आपको प्लांटिंग का बहुत शौक हो सकता है। यू आर मे बी यू आर सीइंग थ्रू दैट ऑल्सो कि आपको नेचर में टाइम स्पेंड करना पसंद हो सकता है। यू लव स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। लेट्स सी what else you need to hear. What else you need to hear? Pile 2. So we have okay stars. Yes. तो जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो विश आपकी पूरी यहाँ पे नजर आ रही है पाइल 2, बिकॉज आप में वो स्ट्रेंथ है, आप में वो चाह है टू अचीव समथिंग, और वो आप अचीव करके रहेंगे नो मैटर वॉट। नो मैटर वॉट, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है पाइल 2। दैट इज समथिंग विच इज योर डिवाइन पर्पस इज टेलिंग यू कि मैनिफेस्टेशन करते रहो, अचीव करते रहो, डू व्हाट यू लाइक। प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो कितने कितने लोगों से ये मैसेज रेजोनेट किया है। लेट्स सी आपके लिए क्या डिवाइन पर्पस है। व्हाट इज द मैसेज फॉर योर सोल। आपके लिए क्या मैसेज है जिन्होंने भी पाइल 3 सेलेक्ट किया था अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूशन और अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या मैसेज है फ्रॉम द यूनिवर्स, क्या कह रहे हैं यूनिवर्स। सो वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। एज यू कैन सी यहाँ पे जो आपकी एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा ही इट इज़ अबाउट कि आपको काफ़ी ज़्यादा यू हैव फेल्ट बिट्रेड इन योर लाइफ, आपको काफ़ी ज़्यादा धोखे मिले हैं यहाँ पे, एंड इस लाइफ टाइम में भी आपको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बिट्रेयल फील हो रहा है। यू आर फीलिंग हर्ट बाय लॉट्स ऑफ सिचुएशन। हो सकता है आपने जिन लोगों पे भरोसा किया था उन लोगों ने ही आपको बैक स्टेप किया था, बट यू आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। आप स्ट्रॉन्ग बनते हुए इस लाइफ में दिख रहे हैं। आपका जो डिवाइन पर्पस है वो कहीं ना कहीं यही है कि भाई मेरे को अपने अंदर स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है। आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन एंड नो बडी कैन बैक स्टेप मी, नो बडी कैन हर्ट मी। आपकी जो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है वो एक करेज की एनर्जी दिख रही है, वो एक स्ट्रेंथ की दिख रही है कि आपको पता है कैसे आपको अपने ऊपर फेथ रखना है, कैसे आपको मूव ऑन करना है विद ऑल दोज ट्रॉमास, विद ऑल दोज सिचुएशन जो भी आपकी लाइफ में हुए हैं। आप अपने ब्रेन को यहाँ पे टैकल करते हुए नजर आ रहे हैं, आप उसको समझा रहे हैं कि भाई जो भी हुआ है आई विल मूव ऑन, आई विल मूव ऑन नो मैटर वॉट। आप काफ़ी ज़्यादा ही यूनिवर्स पे फेथ रख रहे हैं। यू आर बीइंग वेरी पॉजिटिव अबाउट कि भाई जो भी हुआ है, जो भी साइंस यूनिवर्स मुझे देगा आई विल मूव अकॉर्डिंगली, उसी के अकॉर्डिंग आप मूव करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स universe have for you. What else, what is the message from universe? Let's see. So we have 4 of pentacles. Yes, आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही यू आर बीइंग वेरी चूजी। आप बहुत चूजी हो गए हैं। आप आफ्टर ऑल द थिंग्स हैपेंड इन योर लाइफ आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जो भी आपको बैक स्टैबिंग हुई थी ड्यू टू दैट आप यहाँ पे अपने इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा ही प्रोटेक्टेड एनर्जी में आप आ गए हैं कि भाई मैंने तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता या बर्दाश्त कर सकती। मुझे पता है मुझे अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। मुझे कहीं ना कहीं यू माइट हैव फेस्ड इट, आपका फाइनेंशियल लॉसेस भी होते हुए यहाँ पे नजर आ रहे थे कि भाई आपने कुछ फाइनेंस लॉस फेस किया है और उसको भी लेके आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो गए। आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड एनर्जी में आ गई है, प्रोटेक्शन की, कि भाई मैं अपने फाइनेंसेस को भी अब किसी को नहीं बताऊंगा या बताऊंगी। आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ बाय माई सेल्फ। ये आपकी एनर्जी यहाँ पे पक्का नजर आ रही है। लेट्स सी व्हाट एल्स यू नीड टू हियर, और क्या मैसेज है आपके लिए। लेट्स सी यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं आपको। व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज योर डिवाइन पर्पस। सो लेट्स सी ओके रिसीव। ओके आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई मेरा टाइम है, आई विल रिसीव। मेरा टाइम है और मैं भाई अपने लिए ही सोचूंगी या सोचूंगा। दैट इज योर पर्पस समवेयर कि आप अपने लिए ही अब सोचने वाले हैं। आप रिसीविंग एनर्जी में आ गए हैं। आप यूनिवर्स पे पूरा फेथ रख रहे हैं, भगवान पे पूरा फेथ रख रहे हैं कि भगवान जी और यूनिवर्स मुझे गाइड कर रहे हैं। मुझे अब आप रिसीविंग मोड पे आ गए हैं। पहले आप लोगों को दे रहे थे, यू गिवन पीपल सो मच, आपने बहुत कुछ किया है लोगों के लिए, बट अब आपकी जो एनर्जी है वो कह रही है कि भाई मेरा टाइम है, मैं रिसीव करने के मोड में हूँ, मैं अपने आप के बारे में सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। दैट इज समथिंग विच यूनिवर्स इज ऑल्सो शोइंग कि आप रिसीविंग मोड पे आ गए हैं। अब आपको पता है जो भी मेरी लाइफ में आएगा या रहेगा वो मुझे दे,
यू आर थिंकिंग अबाउट दिस कि पहले यू विल थिंक अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि आपने लोगों के लिए इतना किया है कहीं ना कहीं कि अब आप फील कर रहे हैं कि भाई मेरे को चाहिए, मुझे चाहिए, आई वॉन्ट इट। ये वाली एनर्जी आपकी आ गई है कुछ ज़्यादा ही। देयर इज समथिंग विच ट्रबल्ड यू इन पास्ट, जिससे आप बिल्कुल ही चेंज हो गए हैं। यस, रेस्ट के मोड पे भी आप यहाँ पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हैं, आप अपने आप को अब हीलिंग की एनर्जी में लेके आ रहे हैं कि भाई मैंने तो अब हील करना है, तो मैं अपना टाइम लूंगी या लूंगा, अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैं चीजें करूंगा, लोगों के हिसाब से यहाँ पे आप कुछ भी करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आप अपने दिल की सुनने वाले हैं। यू विल लिसन टू योर ओन हार्ट। Let's see what else you need to hear. What else you need to hear. Let's see what else you need to hear. File 3. और क्या आपके लिए मैसेज है? ओके, आपके आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आपके पास ऑलरेडी सारे आंसर्स हैं। यू हैव ऑल द आंसर्स। आपको पता है आपको अपनी लाइफ को कैसे मैप करना है। यू नो कि कैसे नेविगेशन देनी है, कैसे नेविगेट करना है। यू हैव ऑल दी आइडियाज। आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता है। आप किसी का वेट नहीं करेंगे कि मुझे बता दो कैसे करना है, मुझे बता दो कहाँ जाना है। यू नो योर सेल्फ। आपको अपने बारे में बहुत अच्छे से पता है एंड यू विल डू इट। यू विल डू इट रिगार्डलेस ऑफ एनी हेल्प। आप किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप खुद अचीव कर पाएंगे। आप बहुत ज़्यादा ही एक ऐसी एनर्जी में आ गए हैं जहाँ पे आपको पता है, अपने ऊपर फेथ है। यू हैव दैट फेथ इन यू एंड यू विल अचीव इट फॉर श्योर। आप जो भी करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, बी इट रिलेटेड योर प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, आप सब अचीव करना बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको पता है आपको अपने रिश्तों को कैसे रखना है, क्योंकि पास्ट में आपने काफ़ी धोखे भी खाए हैं, बट आपको पता है कि अब आगे आपको कैसे चलना है। आप अपनी एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं, मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। दैट इज समथिंग व्हाट यूनिवर्स इज टेलिंग। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू। और क्या है यहाँ पे आपके लिए मैसेज। लेट्स सी कि और क्या मैसेज है आपके लिए। सो वी हैव यस, स्ले देम ऑल। तो आपके आगे जो भी आने वाला है ना, आप उसको मार गिराने वाले हैं। आप बोल रहे हैं कि भाई मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा, प्लीज साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, क्योंकि भाई मैं नहीं सुनने वाली या सुनने वाला, मुझे नहीं सुननी किसी की भी बकवास। मेरे को पता है मेरे को क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है। इवन जहाँ पे भी आप जाने की सोच रहे हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर जगह पे जाने की सोच रहे हैं या पर्टिकुलर आपकी कोई चीज अचीव करने की सोच रहे हैं, वहां पे भी आपको हो सकता है यू माइट फेस पॉलिटिक्स और माइट फेस सम काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स और ट्रबल्स, बट आप अपने आपको बहुत ज्यादा ही पहले से स्किलफुल करके जाएंगे। यू विल नो कि आपको वो सिचुएशन में कैसे डील करना है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। पाइल 3, दैट इज समथिंग यू विल नो। लेट्स सी व्हाट एल्स यूनिवर्स हैव फॉर यू। सो वी हैव फ्लावर। यस, यहाँ पे आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं अपने आप से सच बोलो। से ट्रू टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। अपने आप से सच बोलो, अपने आप में देखो कि आप में क्या क्या चीजें हैं, व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स यू हैव, व्हाट यू हैव। नो मैटर आपको लोग क्या बोल रहे हैं, आपको अपने ऊपर फेथ रखना है। दैट इज द डिवाइन पर्पस यू हैव इन दिस लाइफ टाइम। स्ट्रगल्स तो होंगी, स्ट्रगल्स होंगी यहाँ पे। कहीं ना कहीं सैटर्न की एनर्जी भी आ रही है, कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स तो होंगे, ऑब्स्टिकल्स होंगे, बट हार्ड वर्क करते रहना है, हार्ड वर्क को नहीं छोड़ना है एंड यू विल अचीव, यू विल फ्लरिश लाइक ए फ्लावर। आप ब्लूम करेंगे एक फ्लावर की तरह। दैट इज समथिंग यूनिवर्स इज सेइंग। लेट्स सी what else we have for you, pile 3। आपके लिए और क्या है pile 3। what else universe have for you in store। क्या डिवाइन पर्पस है आपका और क्या करना है आपने। लेट्स सी कि आपके लिए और क्या मैसेज है। स्पीक योर माइंड। यस, आपको यहाँ यूनिवर्स बोल रहे हैं जो भी आपके रास्ते में आने वाला है उसको आप प्लीज सही रास्ता दिखाएं। आप उसको ही सही रास्ता दिखा दो जो आपको रास्ता दिखाने आ रहा है, जो आपको एडवाइस देने आ रहा है, उसको आप बोलो भाई तुम साइड हो जाओ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। हो सकता है मैनी ऑफ यू माइट बी गेटिंग एडवाइसेस फ्रॉम योर सराउंडिंग। आपके सराउंडिंग से आपको काफ़ी एडवाइसेस मिल रही हैं कि भाई सुनो ये कर लो, सुनो ऐसे मत करो, यहाँ मत जाओ, ये मत खाओ, ये मत पियो। बट आप कह रहे हो कि भाई चुप हो जाओ, मुझे पता है, आई नो माई माइंड, आई नो माई स्ट्रैटेजीज, आई नो वट आई नीड टू डू, आई नो। तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू टेल मी कि मुझे क्या करना है। तो आप प्लीज़ आप अपना काम कीजिए, मुझे मत बताइए। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है वो यही कह रही है कि जो आपका पर्पस है वो है कि आप खुद की सुन के चले।
आप खुद की सुन के चलेंगे, उतना ही आप राइट डिसीजंस ले पाएंगे, उतना ही आप सक्सेस के पास जा पाएंगे, उतना ही आप अपने रिश्ते बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि पहले आपने बहुत लोगों की सुन के चला है, बहुत लोगों की सुन के किया है, बट अब आप वो नहीं करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा ही यू विल रिसीव रिस्पेक्ट, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी यहाँ पे। अगर आप लोगों की बकवास ना सुने, अगर आप लोगों की एडवाइस ना सुने, कहीं ना कहीं ये दिख रहा है। what else we have for you? So yes, learn from your life। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि आप अपनी पुरानी चीजों से लर्न कीजिए एंड मूव ऑन कीजिए। जो भी आपके ट्रबल्स थे, जो भी नॉलेज एंड लेट्स से फ्रॉम योर स्कूल लाइफ टू कॉलेज लाइफ और फ्रॉम योर प्रोफेशनल लाइफ, आपने जो भी लर्न किया है उसका एक्सपीरियंस आप लेते हुए, उस जिन भी लोगों से आपने डील किया है अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ रही है अभी तक, आपने जिन भी लोगों से डील किया है, जो भी आपने धोखे खाए हैं, उनसे आप लेसन लर्न लेते हुए आप मूव ऑन कीजिए। आप आगे बढ़ते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं इस लाइफ टाइम में। जो भी आपके पास लेसन से, कहते हैं ना कि उम्र के साथ जो आपके तजुर्बे होते हैं, विद एज व्हेन यू गेट एक्सपीरियंस, आपको लोगों से डील करना पड़ता है, आपको सिचुएशंस सर्कमस्टांसेस से डील करना पड़ता है, उसी से हम एज अ ह्यूमन बीइंग लेसन लर्न करते हैं, मूव ऑन करते हैं। तो यहीं पे वो नजर आ रहा है आपका पाइल 3 कि आप काफी ज्यादा ग्राउंडेड हैं, बट आपको पता है, आपको बहुत अच्छे से पता है कौन कैसा है, एंड आप उस जगह से निकलने वाले हैं एंड कुछ नया करने वाले हैं, कुछ बेहतर, कुछ ग्रोथ की ओर आप नजर आ रहे हैं करते हुए, कि आप ग्रोथ को, आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को लाते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं, कुछ बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं। दैट इज योर होल एनर्जी विच इज शोइंग बाय द यूनिवर्स, दैट इज योर डिवाइन पर्पस is to move on and just don't listen to anyone. Just do what your heart tells you, just do what the universe is giving you sign। आपको काफी signs भी देगा universe to see through it। So that is something which is for you, pile 3। I hope it resonates with you. If it does, please comment down below and let me know if it is resonated with you। I will see you all next time, next week। I hope these messages resonated with you all। Thank you so much, and if you like the video, please like and subscribe to my channel for such videos in coming weeks। I will see you next time। Om Shanti।